को पता नहीं है कि शंकराचार्य किसको कहते हैं। शासकों पर शासन करने वाला यह पद है। अपना भ्रम दूर कर दीजिए। सामान्य सन्यासी और शंकराचार्य में आकाश पाताल का अंतर होता है। शंकराचार्य का पद ही शासकों पर शासन करने के लिए, और अगर हम जैसे व्यक्ति राजनीति को निरंकुश छोड़ देंगे तो आपका धर्म बचेगा क्या। इसलिए हमारा धर्म होता है शासकों पर शासन करना। भले ही आज और आपको परंपरा का ज्ञान नहीं है, अच्छी बात है कि आपने जिज्ञासा व्यक्त की। जिज्ञासा से ही ज्ञान में वर्धन होता है। थोड़ा आरंभ से लेकर अब तक का इतिहास 8-10 वाक्यों में सुन लीजिए। हिरण्यकशिपु के शासन काल में कोई दूसरा शासन तंत्र ऐसा था जो हिरण्यकशिपु के शासन को चुनौती देने वाला था? नहीं था ना। किसने चुनौती दी हिरण्यकशिपु के शासन को? देवर्षि नारद ने। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के घर में जो बाल गोपाल प्रहलाद थे, उन्हीं को लक्ष्य बनाकर नीति, धर्म और अध्यात्म का उपदेश किया। गर्भगत बालक ने जन्म लिया तब वो चलता फिरता आत्मबम हो गया। हिरण्यकशिपु के शासन तंत्र को उसी के बेटे को, पुत्र को खड़ा करके शोधित किया, यानी देवर्षि नारद ने। जिससे क्या निष्कर्ष निकला? शासन तंत्र में दिशाहीनता का शोधन भारतीय मनीषियों का, व्यासपीठ से संबद्ध मनीषियों का दायित्व होता है। इसको मत भूलिए। अराजक तत्वों की बपौती का नाम राजनीति नहीं है। अब आगे बढ़िए। बेन के शासन को चुनौती देने वाला कोई दूसरा विश्व में शासन नहीं था, लेकिन भृगु जी ने चुनौती दी या नहीं? वहीं बैठिए। क्या हमने कहा? वेन के शासन को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शासन तंत्र था क्या? नहीं। भृगु जी ने चुनौती दे दी। बेन ने नासमझी का परिचय दिया तो हुंकार मात्र से उसे शब बना दिया। पुत्रेष्टि याग, वैष्णव याग से उसका जन्म हुआ था वेन का। उसके भुजदंडों का मंथन करके योग विधा से जैसा राजा पृथु जैसी रानी चाहिए प्रकट कर लिया। यह है व्यासपीठ की मर्यादा, यह संत महात्मा और ब्राह्मणों का दायित्व। समझ में आ गया या नहीं? पृथु जी के माध्यम से, भगवान विष्णु के अंश पृथु जी के माध्यम से शासन तंत्र का शोधन किसने किया? भृगु जी ने। यहाँ कई ब्राह्मण होंगे भृगुवंशी। आगे चलिए। वशिष्ठ जी ने क्या किया? रावण के शासन तंत्र को छिन्न करने के लिए यज्ञ के माध्यम से भगवान राम को प्रकट किया या नहीं? और रावण के उन्मादपूर्ण शासन तंत्र को राम जी को आगे करके रसातल में पहुंचाया या नहीं? उसमें उस समय के अगस्त्य जी, विश्वामित्र जी सबकी सहभागिता थी या नहीं? दुर्योधन कंस के शासन को उच्छिन्न करने के लिए वेदव्यास जी ने उधर भगवान श्री कृष्ण को, इधर युधिष्ठिर जी को प्रकट किया या नहीं? कलिकाल में कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य महाभाग ने क्या शासन तंत्र का शोधन किया या नहीं? आगे चलिए। चाणक्य जी ने, उधर नवरत्न ने विक्रमादित्य के आगे करके, चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को आगे करके, और समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को आगे करके शासन तंत्र का शोधन किया या नहीं? इसलिए आप जो समझते हैं कि राजनीति पर बोलना दिशाहीनता है, वो नहीं। राजनीति धर्म का एक अंग है या नहीं? जब वर्ण धर्म, आश्रम धर्म कहते हैं, पूरे धर्म पर प्रवचन करना, प्रकाश डालना हमारा दायित्व है।